नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में सरकार बनाई और प्रदेश में मंत्रिमंडल और सीएम के नाम आने के बाद लगातार देखा जा सकता है कि प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप लगातार जारी है, जिसके चलते अब नई बनी बीजेपी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से निर्णय लेने में बीजेपी को केंद्र से अनुमति लेनी पड़ रही है, जो साफ दर्शाता है कि केंद्र का हस्तक्षेप प्रदेश की राजनीति में जारी है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार पर कांग्रेस का आरोप। छत्तीसगढ़ में है रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। केंद्र का हस्तक्षेप जारी है लगातार। वर्तमान सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस है मुद्दा विहीन, इसलिए उठा रही है ऐसे मुद्दे। घोषणा पत्र में किए गए वादों में देरी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वर्तमान की बीजेपी सरकार को केंद्र की रिमोट कंट्रोल सरकार बता दिया। साथ ही कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि अपने खुद के निर्णय ले सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो भीतर खाने हो चाहे बाहर खाने हो, पूरी तरह से द्वंद है। उसको आप भी समझ रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो डर की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में, नाम चयन में और मंत्रियों के नाम चयन, पदभार ग्रहण में 10-15 दिन लग जाता है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से कितनी डरी हुई है। उनसे पूछे बिना मैं समझता हूं कि सरकार एक कदम भी नहीं चल रही है। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, अभी से भी कहते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खुद का फैसले जनता के हित में खुद से नहीं ले पा रही। पूरी तरह से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। इसलिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, अभी से कहते आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। तो वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा। यह बीजेपी के कार्य करने का तरीका है और कोई भी निर्णय बीजेपी पूरे सलाह मशवरे के साथ बैठ कर लेती है। इतने में अगर कांग्रेस को यह लगता है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र की रिमोट कंट्रोल है, तो यह उनकी सोच है। देखिए, सरकार तो पहले 10 जनपद से चलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ में एक से एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की उनकी जो गारंटी है वो पूरी हो रही है। और अगर ये इनको रिमोट से चलने वाली सरकार लगती है तो मुझे आश्चर्य है। और जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में 10 जनपद से चला है, ये किसी से छुपा नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद नई बनी बीजेपी सरकार के गठन होने के बाद निर्णय में हो रही देरी तथा विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के बल पर प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर प्रदेश में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है और घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से वादों पर हो रही देरी को लेकर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लगातार कैबिनेट की बैठक बीजेपी द्वारा की जा रही है, परंतु अब तक कोई भी बड़ी घोषणा भाजपा द्वारा नहीं की गई है। बता दें, बीजेपी ने सरकार में आने से पहले महतारी बंधन योजना, 31 रुपए क्विंटल धान खरीदने का वादा किसानों से किया था। साथ ही ऐसी कई योजनाओं को लेकर अब तक प्रदेश की बीजेपी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है और लगातार इन वादों पर प्रदेश की बीजेपी सरकार बचती आई है। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड, छक। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी की सरकार अभी बनी है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी आरोप है कि ये जो रिमोट है वो केंद्र से दबाया जा रहा है, यानी कि केंद्र का हस्तक्षेप जो है वो राज्य के सरकार पर है। विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वो अपनी बुद्धि, अपने क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि जो भी कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें भी
विष्णुदेव साय बस केंद्रीय नेतृत्व को ताक रहे हैं। क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, ये केंद्र पर निर्भर कर रहे हैं। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय नहीं ले रहे। अब ये क्यों नहीं ले रहे? और इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए बिना मतलब के मुद्दे गढ़ रही है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। अब देखना यह है कि वास्तव में किनकी बातों में सच्चाई है। क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है, केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है, और क्या ये जो आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं क्या सचमुच सत्य हैं, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं उठाने के लिए, इसलिए इस तरह के सवाल उठा रही है, इस तरह के मुद्दे उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे जो जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तौकीर रजा जी बीजेपी प्रवक्ता, रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता, अशोक तोमर जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास जाना चाहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार। कैसे लगा, ऐसे कैसे लग रहा है कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, कि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार है? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री चयन में इनकी विलंब कारित हुआ, उसके बाद मंत्रियों के चयन में विलंब कारित किया, उसके बाद मंत्रियों के विभागों में जिस प्रकार से बंटवारा के लिए इंतजार करना पड़ा, और अभी वर्तमान में जिले के प्रभारी मंत्रियों की भी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। निश्चित रूप से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो हिदायतें देते हैं, मार्गदर्शन इनको देते हैं और इनके जो रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, तब छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार काम करती है। ये पूरी तरह से प्रमाणित है। मोदी की गारंटी पे बात करने वाली भाजपा अभी तक 3100 रुपए किसानों को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नगद काउंटर खोलने की बात करी है, उसका कोई अता पता नहीं है। किसानों ने जो धान बेचा है उसकी भी संपूर्ण राशि का भुगतान समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों को नहीं हो रहा है। महतारी वंदन योजना है, उस पर इनका कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और कुल मिलाकर के अब देखेंगे, जो केंद्र की जो सरकार है, इनका केंद्रीय नेतृत्व है, जो जितनी चाबी इनको भरते हैं उतनी ही चलती है। ऐसी स्थिति में हम कांग्रेसी नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ गई है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो रिमोट कंट्रोल है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी चाबी भरी केंद्र ने उतना ही चले छत्तीसगढ़ की सरकार। तौकीर रजा साहब जवाब दीजिए। ऐसा मगरूर इस कदर हैं ये कबूतर आज के, मगरूर इस कदर हैं कबूतर आज के। शाहीन मतलब बाज को कहते हैं, मगरूर इस कदर हैं ये कबूतर आज के। शाहीन के आगे भी ये पर खोलने लगे हैं। तो आज ये आप इनको ये खुद का देखा हुआ, खुद का करा हुआ रिमोट का काम आपने देखा कि रिमोट तो कौन चलाता है, इनके पास इनका रिमोट कहां पर है। इनकी मम्मी जो है वो उनके पास रिमोट रहता है और आज भी उन्हीं के पास है, और पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ आज धराशायी हो गई है, 440 पे आ गई। उसके बाद भी ये सीखने को तैयार नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और इतने सहज सरल मुख्यमंत्री जो जिसके कारण से आज इनको इस टाइप से बातें करना पड़ रहा है। ये क्या चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती बोलने से पहले कि ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको क्या कहना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, युद्ध गति से कर रहे हैं। 31 रुपए की बात अभी कर रहे थे हमारे दुबे जी। अरे भाई साहब, आज लगभग 1,27,000 आपका लाख टन धान खरीदी हो चुकी है और 3100 रुपए से उनका भुगतान शुरू हो चुका है। और उसके बाद अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपको शर्म आना चाहिए। पहले जाकर जानकारी लेके आ जाइए, आरती लगा लीजिए, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो ये सब शोभा नहीं देता।
रही बात है कि सरकार आई है, अपना कामकाज चालू करी है, और अभी कामकाज चालू करी तो इनके दर्द होना शुरू हो गया है। अभी तो ये स्थिति है कि अभी राम राज्य की जब बातें करने हम लोगों ने चालू कर दिया था, तो ये राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले आखिर पीला चावल निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए, उस पर कभी ये बात नहीं करते हैं और उल इधर उधर की बातें करते हैं। और जनता देखिए, आपने देखा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया था। हमारे भाई दुबे जी पंडित जी हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। रामलला को जो है आपको दर्शन करने जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तो उसको राजनीतिकरण के नाम से नहीं गए। आपने देखा होगा 1951 में जो गुजरात में हमारा जो मंदिर है उसका, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? उसकी प्राण प्रतिष्ठा कितने गई थी? उस टाइम के राष्ट्रपति जो शर्मा जी ने किया था, और पूर्ण नहीं हुआ था वो मंदिर। उसके बाद आप देखेंगे 14 साल बाद वो पूर्ण हुआ, तो उसके बाद भी ये उस चीज को नहीं मानते, उस बात को नहीं मानते। लेकिन राम मंदिर हमारे प्राण प्रतिष्ठा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो सबके प्रधानमंत्री है, मानना चाहिए, किसको नहीं मानते। ठीक है, रुपेश जी कुछ कह रहे थे, मानना नहीं चाहते, दूसरे के साथ करने की आदत है जी। रुपेश जी कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज हम तक नहीं पहुंची, तो वो बातें दर्शकों को भी आप बता दीजिए जो कहना चाह रहे थे। देवेंद्र जी, भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा और झूठ, तौकीर रजा जी आपके प्रमुख चैनल में ये बोल रहे हैं कि किसानों को 3100 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। अरे किसानों को तो समर्थन मूल्य के भुगतान करने में भाजपा की सरकार पीछे है। और रही बात डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र में इंजन है और यहाँ जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो डब्बे की सरकार है। जो ऊपर की सरकार खींच रही है, डब्बा की सरकार छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी की सरकार है। नहीं तो इंजन कहाँ गया? नहीं रुपेश जी, इंजन कहाँ गया? डबल इंजन की सरकार होती है जी, इंजन कहाँ गया? राज्य का इंजन कहाँ गया? जी रुपेश जी, चलिए रुपेश जी से संपर्क हमारा टूट गया है, तो हम अशोक तोमर जी के पास जाना चाहेंगे। अशोक तोमर जी, बड़ा ही चर्चा जो था वो बड़े ही रोचक दौर से गुजर रहा था, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास पहुंचे, लेकिन सवाल तो बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि सेंसिटिव सवाल होगा आपसे कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार कांग्रेस कह रही है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है रिमोट कंट्रोल की सरकार है, सारा रिमोट केंद्र के हाथ में है। आपको क्या लगता है? मैं सीधे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसा भी इसका कोई प्रमाण है? तो कोई प्रमाण है? कोई ऑफिशियल ऐसा ही है, वेबसाइट है जिससे लगे कि आपकी आवाज गूंज रही है सर, आपकी आवाज गूंज रही है जी। चल रही है जी जी सर, हमारा ये कहना है हाँ, इसका कोई प्रमाण है कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है? आप ये पूछना चाह रहे हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस से कि इसका कोई प्रमाण है कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है? प्रमाण है तो कांग्रेस, रुपेश दुबे जी से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हुआ है, और जैसे ही संपर्क होगा हम रुपेश दुबे जी से आपका सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर प्रमाण नहीं है तो हम ये भी मान सकते हैं कि आपने इस बात को अस्वीकार कर दिया है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, अगर प्रमाण कांग्रेस के पास नहीं है। फिलहाल आपकी नजर में कैसा क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के ऊपर लोकसभा के चुनाव बहुत ज्यादा अच्छा है। मुख्यमंत्री जो नया स्ट्रेटेजी बन रहा है वो दिल्ली डिसाइड की हुई है, राज्य के कई लोगों को बुला, वही कांग्रेस पार्टी में दिल्ली के लोग यहाँ आ रहे, दिल्ली से मैंने रायपुर आ रहे हैं,
तो मेन चीज है कि किसी तरह मैक्सिमम जीतने का। तो ये जो आपको कोई रिमोट कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं इसलिए उठाया जा रहा है, ये अपनी जगह है, वो कहेंगे कि क्या मैं कौन सी राज्य सरकार 1.5 महीने के अंदर काम शुरू कर दिया गुजरात। चलिए ठीक है, कोई भी राज्य सरकार हो, चलिए 2-3 महीने तो बिल्कुल 2-3 महीने तो लगते ही हैं। तौकीर रजा जी, कांग्रेस के हमारे रुपेश दुबे जी तो उनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही संपर्क होगा उनसे और प्रश्न किए जाएंगे। लेकिन तौकीर रजा जी, ये लगातार जो है कांग्रेस के पास आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं हैं और इसलिए इस तरह के ऊल जुलूल जो है आरोप लगा रही है सरकार। सवाल यहाँ पर यह है कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है, ये कांग्रेस कहती है, हालांकि वो है नहीं, उन्होंने इस बात को उठाया था। ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है केंद्र जो आम चुनाव आने वाले हैं उनमें, जो सांसदों के चुनाव होने वाले हैं, तो इसे भी कांग्रेस उठा सकती है। तो आपका ये कहना कि इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो बनाए जाते हैं राजनीतिक दल तो इसीलिए है कि गढ़ेगा मुद्दा सरकार के विपक्ष में कि ये काम नहीं किए हैं, वो काम नहीं किए हैं, और उसको जनता के बीच ले जाएगा, लोकप्रिय बनाने की कोशिश करेगा। तो ये तो कर रहे होंगे ना। तो मुद्दे, ये कहना कि मुद्दे नहीं हैं, ये कहां तक जायज है, कहां तक उचित है? देखिए, इसका कारण ये है, ठीक है मुद्दे गढ़ते हैं, झूठा प्रपंच और झूठी बातें करके करा जाता है, और खासकर कांग्रेस का ये डीएनए रहा है, कांग्रेस की ये संस्कृति रही है और आगे भी ऐसे ही करेंगे। इनकी हरकतें हमको पता है। आपने देखा होगा जब इनकी 5 साल सरकार रही, इन्होंने जनता के लिए क्या क्या योजना नहीं बनाई, लेकिन आप जब देखें कि अंतिम समय पर पहुंचती थी, जनता के पास पहुंचा ही नहीं योजनाओं का लाभ। तो हमने देखा इस बात को, हमने उन मुद्दों को लाया और हमने सामने लाया। रही बात हमारी, अभी तो हमारी सरकार आई है और हम भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल लोकसभा की। तो हम तो ग्राउंड लेवल में जो चाहे युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के लिए जो हमने घोषणा करी हो उसका मुद्दा हो, किसी प्रकार का मुद्दा हम इसको मौका देने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारी जब सरकार आई है, मोदी जी की गारंटी पे कार्य करना जब चालू कर दी है, तो जो घोषणा करे थे 25 दिसंबर को, उसमें से कुछ घोषणाएं चालू हो गई हैं, और जिसमें खासतौर पर 18 लाख मकान का सबसे पहले आप शुभारंभ किया माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और साथ ही साथ उन्होंने 3100 समर्थन मूल्य की बात करके उन्होंने चालू कर दिया, धान खरीदी चालू कर दी थी, जिसमें से आज 1,27,000 लाख टन जो है मीट्रिक लाख टन आपका धान खरीदी होगी, जिसमें 27,500 करोड़ के आसपास पेमेंट भी हो चुका है किसानों का। और ये बात कर रहे हैं पेमेंट नहीं हुआ, ये मुद्दा जबरदस्ती बनाने को, तो क्या किसान उस चीज को नहीं समझता? आज ऑनलाइन का जमाना है साहब, हर चीज को जो है जनता नहीं, तो सोचने वाली बात तो यही है कि क्या कांग्रेस की मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि मुद्दे बनाने में वो उस बात को, अब जिन किसानों का मुद्दा वो उठा रही है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर जो ये बात सत्य होगी कि भुगतान हो रहा होगा, तो उन किसानों पर क्या असर जाएगा, इनकी बातों पे क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस की मति इतनी भ्रष्ट हो गई है, या कुछ और राज है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टी हो गई। कारण क्या है, देखिए, जब पेमेंट दिया जा चुका है और ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि कैश दिया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट दिया जा रहा है। एक नंबर में आज पेपरों में आ भी गया कि 1,27,000 से ज्यादा खरीदी हो चुकी है धान की, तो साथ ही साथ 27,500 करोड़ के आसपास पेमेंट भी उनका हो चुका है, और जो खरीदी होते जा रही है उसका भी पेमेंट भुगतान होना शुरू हो गया। इनके टाइप का थोड़ी साहब आज तक किस्त नहीं पहुंचा पाए आखिरी तक। तो यह ऐसी स्थिति, ये अपने जैसा समझने की कोशिश करते हैं दूसरों को। तो चोर जो होता है दूसरों को भी चोर समझ, इन्होंने सिर्फ चोरी करी है, तो मुद्दा तो हमारे पास आज भी है, जो इन्होंने चोरी करी। अभी तो इनका भ्रष्टाचार उजागर होना शुरू कर रहे, जो हमने अभी उनका जांच शुरू हो गई है, और जांच करके हम बच्चे इनको अंदर करना शुरू। पहले तो ये बचते नजर आए, ये अभी ये कहां जाएंगे, आप बोले छुपते हुए नजर आएंगे, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में जो इन्होंने 5 साल से भ्रष्टाचार किया है, किस मुंह से मुद्दे बनाएंगे? मुद्दा तो हमारे पास है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर लिया, कोई जगह नहीं छोड़ी। युवाओं को सबसे बड़ा ठगने काम पीएससी से किया इन्होंने, जिसका मुद्दा हमने उठाया था, और हमने बाकायदा सबसे पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि ये नहीं करते काम, तो सीबीआई को सबसे पहले जांच कराते शुरू नहीं किया, तो सीबीआई जांच होना शुरू हो गई है, और अभी दूध का दूध पानी आ जाएगा। और महिलाओं को जो
धोखा किया, वो शराबबंदी का वादा करा, नहीं किया। तो इसके साथ ही साथ इन्होंने जो योजना गोबर में इतना बड़ा घोटाला किया, अभी उसकी जांच शुरू हो गई। तो अभी कई घोटालों की जांच शुरू हो गई है, शुरू होने वाली भी है। तो अभी तो हमारे पास मुद्दे हैं, अभी तो ये हमारे पास मुद्दे हैं और सत्य मुद्दे हैं, और सरकार भी अब हम मान रही है और हम उसको बाकायदा, इनको मुद्दा तो कोई बनाने नहीं देंगे, इसलिए उल्ट बातें करेंगे, इसलिए मति भ्रष्ट हो गई है। इसी कारण से इनके नेता भी कुछ भी बयान जारी कर देते हैं। इनको यही नहीं समझ में आता क्या श्री राम जी के ऊपर भी कितना बड़ा कैसा बयान जारी करें, ये आपने भी देखा। खैर मुद्दा अभी विषय वो नहीं है, ये तो मैं तो उस पर भी आ जाता। तो आज जो है मुद्दे हमारे पास बहुत है और हमारी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है, और जो वादे किए हम उसको अच्छा सा पूरा करेंगे। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक तोमर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक तोमर जी। वही सवाल अशोक तोमर जी आपसे भी लेना चाहेंगे कि बीजेपी का कहना है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान शुरू हो गया है किसानों का, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान शुरू नहीं हुआ है। हम इतना बचकाना राजनीतिक बयान अगर जो शुरू हो गया है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर शुरू हो गया है तो ये कांग्रेस के खिलाफ ही ये बयान जाएगा? स्थिति क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर अशोक तोमर जी, अगर जो आप अपना हेडफोन निकाल दे तो आपकी आवाज प्रॉपर वे में आए। मोबाइल से हेडफोन, मोबाइल से हेडफोन निकाल दें। जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है जी, आ रही है, प्रॉपर वे में आ रही है जी, जारी रखिए सर। मेरा ये कहना है कि कुछ समय चाहिए कि कभी राजनीति में क्या होता है, 2 स्टेप पीछे जाके 4 स्टेप हाँ, या यूं कहें कि 4 स्टेप आगे के लिए, और जब वो आप 4 स्टेप करें तो आप सारे एनर्जी, सारे फैक्ट्स क्रिटिसाइज करने के लिए कि कुछ भी कहे मैं उसका विरोध करूंगा, उसका तो उससे जनता दिग्भ्रमित हो। हाँ, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को सही तरीके से विरोध करना चाहिए, और समय है, समय रहते हैं हाँ तरीके से करें। हमारे भी कोई बात नहीं है कांग्रेस, हाँ, और करेगी मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छा दे सकती है लोकसभा। ये सारा चीज लोकसभा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका जवाब हो सब कुछ लोकसभा पे ही करना है। ये 3 महीने तक तो ऐसे ही है, किसको मिला किसको नहीं मिला। चलिए, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमारे दर्शकों को भी और मुझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी समझ में आया है, आपने कांग्रेस को नसीहत ही दी है कि अगर जो प्रॉपर वे में और सही मुद्दे उठाएं तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा होगा। हमारे साथ रुपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। और अगला सवाल रुपेश दुबे जी आपसे ही कि मुद्दे उठाने में कमजोर साबित हो रहे हैं आप लोग, और बयान देने में भी एक तरह से कमजोर साबित हो रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की सलाह था कि अगर जो सही राजनीतिक मुद्दे उठाएं सही तरीके से तो आपके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा होगा। जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं, जैसा कि उन्होंने अशोक तोमर जी ने आप कहा है कि क्या आपके पास प्रमाण है कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है? उन्होंने प्रमाण मांगा है, कौन सा प्रमाण है आपके पास? जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, वो घाटा कांग्रेस को ही लगा है डिस्कनेक्ट होने से। जी, देखिए,
छत्तीसगढ़ में यद्यपि जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने जनता के प्रति जवाबदेही से पीछे नहीं हट रही है। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी में इनका पहली गारंटी थी 3100 में किसानों का हम धान का भुगतान नगद काउंटर के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर करेंगे, उस पे इनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदने की बात की है और प्रत्येक ग्राम पंचायत पे इनके द्वारा नगद काउंटर और किसानों को समर्थन मूल्य की भी राशि का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। बैंक में उनके द्वारा एक कोटा फिक्स कर दिया गया है, इतनी राशि आपको निकालनी है। उसके बाद जो इनकी गारंटी रही है, चूंकि मोदी की गारंटी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार काम करने के दम भर रही है, लेकिन इनके द्वारा जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ और निश्चित रूप से ये बार बार प्रत्येक मामलों में ये पार्टी हाईकमान हमको निर्देश देगी, हम इस प्रकार काम करेंगे। आज दुर्भाग्यजनक फिर से बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां घटनाएं घटित हुई है और डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से जब तक केंद्र की सरकार इनको ये बात नहीं बोलती है, तब तक ये काम करने में सक्षमता प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी स्थिति परिस्थिति, जो भी इनकी मोदी की गारंटी जिससे आम जनता का हित जुड़ा हो, उस मामले को भी निर्णय लेने की क्षमता इनकी नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से रिमोट कंट्रोल की सरकार के रूप में संचालित हो रही है। यह प्रमाणित हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे भी अपने अनुभव से ये सब चीज देख रहे होंगे। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा वो पत्रकारिता किए होंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक समग्र विकसित राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला समूह, प्रत्येक युवा वर्ग छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार में पल्लवित हो, प्रफुल्लित हो, खुशहाल हो। ऐसे निर्णय लेने में 1.5 महीने में छत्तीसगढ़ की सरकार विफल रही है। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं। तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं और जितने आराम से और जितने अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, वो इनको असल में इनके पेट में दर्द होता नजर आता। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहले ही डिसीजन ले लिया था कि हम जो 25 दिसंबर को घोषणा करे थे, हम 25 दिसंबर को अपनी वादे पूरे करते हैं। जो 2 घोषणा करे थे वो पहले करिए, 25 दिसंबर को उन्होंने पूरा भी किया। उसके साथ साथ आपने बात किया कि उनके 25 दिसंबर को, एक मिनट बताना चाहूंगा मैं, खाता निकालने से 25 दिसंबर को आप लोगों ने 16-17 का घोषणा पत्र में गारंटी बात करी है। आपके दर्द से सुनिए, ये बात बीच में डिस्टर्ब करने की आदत आप लोग की नहीं जाएगी। दरअसल में क्या है, आपको पहले देखना होगा। अपने आंकड़े 1,27,400 टन जो है वो क्विंटल जो है आपका धान दिया जा चुका है, धान खरीदा जा चुका है और 27,500 करोड़ से ऊपर जो है पेमेंट उनके खाते में जा चुका है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? पहले उसकी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। हमारे आंकड़े भी आज सारे पेपरों में पहुंच गए हैं, तो पहले उसको देख लीजिए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ऐसा है उनकी सहजता और सरलता के ऊपर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सहजता सरलता पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं, पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व को इस प्रकार से आप लोगों ने कठपुतली बनाने का काम किया है, ये काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि आप उस बात को समझने को तैयार नहीं है। आपने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया है। आदिवासियों के आरक्षण के मामले में भाजपा का चरित्र उजागर हुआ है। पहली बात को समझ लीजिए, रिमोट कंट्रोल अशोक तोमर जी, ठीक है कांग्रेस में ठीक है तौकीर रजा साहब, रुपेश दुबे जी, ठीक है। अशोक तोमर जी के पास हम जाना चाहेंगे, अशोक तोमर जी के पास जाना चाहेंगे। ये आपका जो इस टाइप से चीजें मिलती है, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती। चलिए ठीक है, अशोक तोमर जी हम आपके पास आना चाहेंगे। दोनों हमारे प्रवक्ता ने जो अभी बातें की हैं, उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? दोनों अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। दूसरे की बात अगर जब तक आप ठीक से न सुने तब तक दिक्कत यही होगी कि जो मैं कहूं वही सही है। अगर उन्होंने गलत कहा है, अगर
बीजेपी गलत कह रही है तो प्रमाण दे उसका और उसके ऊपर ये करें, बजाय कि नहीं हमने कहा और उन्होंने कहा। इन लोगों के साथ दिक्कत यही है कि दूसरी की बात पूरी तरह से सुनते नहीं। मान लीजिए इन्होंने आरोप लगाया, उनको वो प्रमाण दे देते कि मैंने तो इतने में किया, आप साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ। मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि खाता न वही जो हम कहें वही सही। दोनों पार्टी को मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि खाता न वही जो हम कहें वही सही। समय हमारे पास नहीं है तो वकील रजा साहब माफ कीजिएगा, रुपेश दुबे जी आप भी माफ कीजिएगा, अशोक तोमर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के अशोक तोमर जी ने सही बात कही है कि खाता न वही जो हम कहें वही सही। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हमारी शर्ट जो है वो उजली दिखे और सामने वाले की शर्ट गंदी दिखे, लेकिन देखने वाले का जो नजरिया है वो आप नहीं समझ पा रहे। देखने वाले का जो नजरिया है वो लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव परिणाम से नजर आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।